अच्छा, आप कहोगे कि महाराज जी हमने तो सुना है कि भगवान अविज्ञात है। भगवान क्या है? अविज्ञात, जो जाना न जाए, मुश्किल है जानने में, और इन आंखों से देख भी नहीं सकते। कहा है ना गीता में, अर्जुन को शिक्षा देते से, देख तेरे इन आंखों से मुझे नहीं दिखाई देगा, तू देख न पाएगा, तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दिव्य चक्षु की प्राप्ति। तो जो दिखाई नहीं देता हो, जिसको छू नहीं सकते, जिसको पा नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जो अभिज्ञात है, उसको कैसे ढूंढेंगे? जिसको देख नहीं सकते उसको कैसे देखेंगे? मैंने एक कहानी सुनी थी बाल्यावस्था में। जैसे ही सूरदास भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे, हाथ को पकड़ लिया और पूछा, सूरदास जी राम राम। सूरदास जी ने कहा, राम राम भाई, मेरे एक समझ में नहीं आए, मैं 6 महीने से आपको देख रहा हूं कि आप नित्य ठाकुर के दर्शन के लिए आते हो, परंतु आपको तो दिखाई नहीं देते, आप तो अंधे हैं, तो आप क्यों आते हैं? अगर दिखाई देते, ठाकुर ऐसे वस्त्र धारण करके विराजमान है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं, ये सब देख सकते तो आना ठीक था, पर आपको तो दिखाई नहीं देते, आप अंधे हैं, सूरदास है। परंतु आपने 6 महीने हो गए, मेरी हिम्मत नहीं बनी आपसे पूछने की, और आज हिम्मत जुटा के पूछ रहा हूं कि आप अंधे हैं, आप क्यों आते हैं? तब वो सूरदास ने अपनी मस्ती में कहा, सच कहा पुजारी जी आपने कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देते, और मुझे ये मालूम नहीं है कि ठाकुर ने कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाँ, मैं अंधा हूं, परंतु मेरे ठाकुर अंधा नहीं है, उसको तो दिखाई दे रहा है कि मेरे दरबार पर एक सूरदास आया है। मेरा देखना इतनी जरूरी नहीं, एक बार उसने मेरे ऊपर नजर कर दिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे ही जो दिखाई नहीं देता उनको देखने की कोशिश करते हैं 7 दिन में, भले ही हमारे नजरों से न दिखाई देते हो, भागवत जी की नजर एक बार हमारे ऊपर पड़ गए तो हमारा जीवन धन्याति धन्य हो जाए।